जरा सोचिए, हर सुबह हम अपनी नींद से जागते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आता है तो हम खुद को उसी जगह पाते हैं, पैसों की कमी, अधूरे ख्वाब और एक अधूरी संतुष्टि के साथ। कभी आपने सोचा है, ऐसा क्यों है? दुनिया के करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी अमीर बनने के ख्वाब में गुजार देते हैं, लेकिन वह ख्वाब हकीकत में बदलता ही नहीं। क्या यह किस्मत का खेल है, या फिर हमसे कहीं कोई भूल हो रही है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? आज इस ऑडियो बुक में हम आपके सामने उन छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। हम जानेंगे वह आम गलतियां जो लगभग हर इंसान करता है, और वह खास तरीके जिनसे कुछ लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते और कैसे आप अमीर बनने की रेस में से आगे निकल सकते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, यह एक रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अमीर बनने के सफर की तरफ तेजी से ले जा सकता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम उन खास 5 कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। और अगर आप इन चीजों को समझ लें तो आप अमीर बनने की रेस में सबसे आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले इसे तुरंत लाइक कर दें। इससे यह ऑडियो बुक और भी लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें भी इसका फायदा मिल सकेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अमीर ना बन पाने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारी सोच। जी हाँ, सोच, वह जो हमें ऊपर भी उठा सकती है और भी गिरा सकती है। अक्सर हम अपने आप को वही सीमाएं लगा लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप सोचते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब सोचते सोचते ही रुक जाते हैं। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, अमीर बनना बहुत मुश्किल है, पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि यह सोच ही उनके सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्तों, हमारी सोच से ही हमारी पहचान बनती है। जब हम बार बार यह नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में दोहराते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन बिलीव्स के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं। सोचिए, अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आप अपने लिए एक बैरियर खड़ा कर लेते हैं। यह बैरियर इतना मजबूत होता है कि आपको आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश बेकार लगती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं? यह सिर्फ एक क्वोट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल ट्रुथ है। आपकी सोच आपके एक्शंस को प्रभावित करती है, और आपके एक्शंस ही आपके रिजल्ट्स तय करते हैं। अगर आपकी सोच लिमिटेड है तो आपके रिजल्ट्स भी लिमिटेड रहेंगे। अब आइए कुछ कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स पर बात करते हैं जो लोग अक्सर रखते हैं। सबसे पहला बिलीफ है, पैसा बुराई की जड़ है। जब आप इस सोच के साथ जीते हैं तो आप सबकॉन्शियसली पैसे से दूरी बना लेते हैं। यह बिलीफ आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस वे किसी खास टैलेंट या लक की वजह से है। इस सोच से आप अपनी क्षमता को अंडर एस्टिमेटर स्किल्स है, लेकिन आपकी सोच आपको उन्हें एक्सप्लोर करने से रोकती है। तो सवाल यह है कि हम इन मेंटल बैरियर्स को कैसे तोड़ सकते हैं? सबसे पहला तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज सुबह उठते ही अपने आपको यह बताएं कि मैं अमीर बन सकता हूं, या पैसा मेरे लिए अच्छा है। यह सिंपल एफर्मेशंस आपकी सोच को बदलने में मदद कर सकते हैं। शुरू में यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीव्स मजबूत होने लगेंगी। याद रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके जीवन में बदलाव लाने का पहला कदम है। अगर आप खुद को रोज यह याद दिलाएंगे कि आप कैपेबल हैं, तो आपके एक्शंस भी उस दिशा में
बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने आप को सक्सेसफुल बनने की स्थिति में इमेजिन करें। क्या आप एक आलीशान घर में रह रहे हैं? क्या आपके पास एक लग्जरी कार है? आप अपनी पसंदीदा वेकेशन पर है। इन विजुअलाइजेशंस को अपने माइंड में क्लियर इमेज की तरह रखें। जब आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस रियलिटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन केवल एक टेक्निक नहीं है, यह एक पावरफुल टूल है जो आपके दिमाग को आपके लक्ष्यों की ओर फोकस्ड रखता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है अपने आसपास के लोगों का चुनाव करना। क्या आप जानते हैं कि आपके चारों ओर के लोग भी आपकी सोच को अफेक्टेड करते हैं? अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं या आपको डिस्क करते हैं, तो आपकी सोच भी अफेक्टेड होगी। इसलिए पॉजिटिविटी से भरे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना सीखें। ऐसा करने से आपकी सोच पर पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेगा और आप अपने गोल्स की ओर तेजी से बढ़ेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्शन की। सिर्फ सोचने या एफर्मेशंस करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने विचारों को एक्शन में बदलना होगा। छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपको आपकी फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाएं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। जब आप एक स्टेप लेते हैं तो अगला स्टेप लेना आसान होता है। यह प्रोसेस ग्रेजुएटस एफर्ट से आप बड़े बदलाव देखेंगे। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने बिलीव्स को चैलेंज करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ऐसा क्यों है? उन बिलीव्स का सोर्स क्या है? क्या यह सिर्फ आपके परिवार से मिली सोच है या समाज से? इन्हें पहचानिए और सोचिए, क्या यह सच में सही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माता पिता ने हमेशा कहा है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, तो क्या आपको यह बिलीफ अपनाना चाहिए? क्या आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस कुछ और बताता? खुद से सवाल पूछिए और अपने बिलीव्स को चैलेंज कीजिए। दोस्तों, सोच की रुकावटें हमें अमीर बनने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन यह बैरियर्स केवल मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं। आप इन्हें तोड़ सकते हैं अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी और ग्रोथ माइंड सेट लाने के लिए तैयार है। तो अगली बार जब आप खुद से यह पूछे कि क्या मैं अमीर बन सकता हूं, याद रखें, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अपने मेंटल बैरियर्स को पहचानिए, उन्हें चैलेंज कीजिए और एक नई सोच के साथ अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स की ओर कदम बढ़ाइए। दोस्तों, अमीर ना बन पाने की दूसरी वजह है पोर फाइनेंशियल हैबिट्स, यानी खराब आर्थिक आदतें। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग चाहे जितना कमा ले, उनका पैसा कभी नहीं टिकता। जैसे ही पैसा आता है वैसे ही खर्च हो जाता है और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है। यह है पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स, एक ऐसी आदत जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले इन आदतों को समझना और उन्हें सुधारना होगा। दोस्तों, पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स का मतलब है वह आदतें जो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें इंपल्सिव स्पेंडिंग, बजट का नाम होना, इन्वेस्टमेंट्स ना करना या सेविंग्स को नजरअंदाज करना शामिल है। हम में से कई लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अभी तो कमाई हो रही है, बाद में सेविंग्स कर लेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बिना प्लानिंग के कभी कोई फाइनेंशियली सिक्योर हुआ है? क्या आप भी ऐसे हैबिट्स रखते हैं जो आपके पैसे को बिना वजह वेस्ट करते हैं? दोस्तों, अब जानते हैं कुछ कॉमन पोर फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में जिन्हें हमें बदलना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स होती हैं जो हमें अक्सर अमीर बनने से रोकती हैं। दोस्तों, पहली आदत है इंपल्स बाइंग, यानी बिना सोचे समझे खरीदारी करना। आपने देखा होगा कई बार हमें कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेल देखकर या बस अपनी इच्छाओं के कारण हम उसे खरीद लेते हैं। यह हैबिट हमारे फाइनेंशियल गोल्स को धीरे धीरे कमजोर कर
देती है। हमें सोचना चाहिए क्या यह परचेस वाकई जरूरी है या सिर्फ एक टेम्पररी खुशी के लिए है। दोस्तों, दूसरी आदत है बजट ना बनाना। बजट प्लान करना थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वह तरीका है जिससे हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का सही हिसाब रख सकते हैं। जितने भी फाइनेंशियली एक्सप्रेस सेविंग्स यानी बचत को नज़रअंदाज करना। अक्सर हम सेविंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, यह सोचकर कि फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन सेविंग्स ही वह आधार है जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। इमेजिन कीजिए अगर इमरजेंसी में पैसा ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए मंथली इनकम का एक हिस्सा हर महीने बचत के लिए अलग रखना चाहिए। दोस्तों, चौथी आदत है नॉट इन्वेस्टिंग यानी निवेश ना करना। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करना आना चाहिए। पैसे को सिर्फ सेव करके रखना इन्फ्लेशन के चलते उसका वैल्यू कम कर देता है। इसलिए जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंस को समझा और उसमें सही दिशा में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट आपकी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने पैसों को सिर्फ बचाकर रखते हैं या उसे सही जगह इन्वेस्ट करने की सोचते हैं? जब हम इंपल्सिव खर्च करते हैं और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स को नज़रअंदाज करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस पर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आप हर महीने इनकम का मेजर हिस्सा खर्च कर देते हैं। इससे ना सिर्फ सेविंग्स कम होती है बल्कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी पैसे नहीं बचते। दोस्तों, यह पोर फाइनेंशियल हैबिट्स एक इनविजिबल ट्रैप की तरह होती है जिसमें हम बार बार फंसते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके करंट फाइनेंशियल हैबिट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को किस तरह स्लो कर रहे हैं? दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन पोर फाइनेंशियल हैबिट्स को कैसे तोड़ा जाए। यह कुछ छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल स्टेप्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। पहला स्टेप है बजट बनाना। अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। एक बार जब आपको पता होगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ कट बैक किया जा सकता है। यह छोटा सा स्टेप आपको अपने फाइनेंस पर एक क्लियर विजन दे देता है। दोस्तों, दूसरा स्टेप है जरूरत और इच्छा में अंतर करें। खर्च करते समय यह डिफरेंशिएबल स्टेप्स से हम अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा स्टेप है ऑटो सेविंग्स यानी बचत को ऑटोमेट करें। सेविंग्स को ऑटोमेट करना एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ही आपकी सैलरी आए उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिक सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। इससे आपकी सेविंग्स हैबिट बनने लगेगी और आपको इसे मैनुअली हैंडल करने की चिंता भी नहीं रहेगी। दोस्तों, चौथा स्टेप है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सिर्फ बचत करने से हम अमीर नहीं बन सकते। पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आप छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, यह कुछ ऑप्शंस है जहां आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, हर सक्सेसफुल पर्सन ने वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट को अपनाया है। दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को सिर्फ बचाकर छोड़ रहे हैं या उसे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को अननेसेसरी खर्चों से रोकना, बजट का पालन करना और सेविंग एंड इन्वेस्टिंग हैबिट्स को बनाए रखना। दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है बल्कि आपके गोल्स की ओर भी पुश करता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कभी भी वेल्थ एक्यूम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पुअर फाइनेंशियल हैबिट से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है अपनी आदतों में बदलाव लाना। बजट बनाएं, अपने खर्चों पर काबू रखें और इन्वेस्ट करना सीखें। जितनी जल्दी आप इन हैबिट्स को डेवलप करेंगे उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। याद रखें, अमीर बनने का सपना तभी सच हो सकता है जब आपकी आदतें उस दिशा में काम करें। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी वजह जो हमें अमीर बनने से
रोकती है, वह है कंफर्ट जोन, यानी वह जगह जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां चैलेंज का सामना करने की जरूरत नहीं होती, जहां सब कुछ कंट्रोल में लगता है। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। दोस्तों, कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल और आसान होता है। इसमें इंसान को डर, चैलेंजेबल और डेली रूटीनस हमें एक कंफर्ट बबल में बांध देती है, जिससे बाहर निकलने का ख्याल तक हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराता यह ह्यूमन नेचर है। हम नेचुरली उन चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो हमें फैमिलियर लगती है, लेकिन यही कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को रोक देता है। दोस्तों, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? कंफर्ट जोन हमें बार बार आसान रास्ता चुनने के लिए पुश करता है। हम सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमें अपने एक्शंस और उनके आउटकम्स का अंदाजा होता है। लेकिन ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन का असली रास्ता इसी कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर हम हमेशा सुरक्षित और इजी ऑप्शंस ही चुनते रहेंगे तो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं पा सकते। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है नए आइडियाज और रिस्क का सामना करना, जिनसे कई बार फेलियर का भी डर होता है। क्या आप हमेशा इजी ऑप्शंस ही चुनते हैं या कभी कुछ नया ट्राई करने का भी हौसला रखते हैं? दोस्तों, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर एल जैसी कंपनी बनाई। एलोन मस्क ने कन्वेंशनल सोच को चैलेंज किया और स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों की शुरुआत की। अगर यह लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते तो क्या दुनिया इन्हें आज इस तरह जाता है? दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में सबसे बड़ा बाधा है फेलियर और रिजेक्शन का डर। हम में से कई लोग नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने से डरते हैं, यह सोचकर कि कहीं फेल ना हो जाए। लोग क्या सोचेंगे या रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर बड़े सक्सेस के पीछे कई फेलियर होते हैं। आपको यह समझना होगा कि फेलियर ही आपको स्ट्रांग और वाइजर बनाते हैं। हर रिजेक्शन एक नया लेसन है जो आपको अगले स्टेप के लिए प्रिपेयर करता है। दोस्तों, क्या फेलियर के डर से खुद को पीछे रोक रहे हैं? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। यह स्टेप्स आपको वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप है टेक स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे कदम ले। कंफर्ट जोन को तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप एकदम से बड़े रिस्क ले। शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स लें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं लेकिन डरते हैं, तो स्मॉल अमाउंट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप लार्जर रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे। दोस्तों, दूसरा स्टेप है चैलेंज योरसेल्फ रेगुलरली, यानी अपने आप को नियमित रूप से चुनौती दें। हर दिन खुद को एक स्मॉल चैलेंज दें। यह चैलेंज कुछ भी हो सकता है, नए लोगों से बात करना, नए आइडियाज पर काम करना या कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी नहीं किया। रेगुलरली खुद को चैलेंज करने से आपकी कंफर्ट जोन की बाउंड्री धीरे धीरे एक्सपेंड होगी। दोस्तों, तीसरा स्टेप है एम्ब्रेस फेलियर, यानी असफलता को अपनाएं। फेलियर से डरना छोड़िए और इसे ग्रोथ का हिस्सा मानिए। सक्सेसफुल लोग फेलियर से घबराते नहीं हैं, बल्कि इसे सीखने का मौका मानते हैं। हर फेलियर आपको बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा और यही इंसाइट आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों, चौथा स्टेप है सेट क्लियर गोल्स, यानी स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। क्लियर गोल्स बनाकर अपनी प्रायोरिटी सेट करें। यह गोल्स आपको मोटिवेशन देंगे कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़े। गोल्स में क्लैरिटी होने से आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं और फोकस बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने अपने लिए क्लियर गोल्स सेट किए हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करें? चलिए दोस्तों, अब हम वेल्थ क्रिएशन में रिस्क को समझते हैं। वेल्थ क्रिएशन का मतलब
कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि आंखों पर पट्टी बांधकर इन्वेस्टमेंट करना। इसका मतलब है कि आप अपने ऑप्शंस को अच्छे से समझे, एनालाइज करें और फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह प्रोसेस इनिशियली स्केरी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन बन जाता है। दोस्तों, क्या आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं? दोस्तों, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क के अलावा भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने गोल्स के लिए फाइट किया। ओपरा विन्फ्रे, जिन्हें गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपने ड्रीम्स को पीछा करने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ा और आज एक इंस्पिरेशन है। यह लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते तो शायद आज दुनिया इन्हें याद भी ना करती। दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रिवॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस ही नहीं होता, बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी होती है। आप एक कॉन्फिडेंट और रेसिलिएंट इंसान बनते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर आपकी कैपेबिलिटीज का असली पता चलता है और आप रियलाइज रखते हैं। यह सेल्फ ग्रोथ और इनर सेटिस्फैक्ट्रीली हम खुद को पुश नहीं करेंगे, हम वही रिजल्ट्स पाएंगे जो अब तक पाते आए हैं। दोस्तों, ग्रोथ और सक्सेस का असली रास्ता कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आज ही एक छोटा स्टेप ले खुद को चैलेंज करें और उस डायरेक्शन में बढ़े जहां आपकी ड्रीम्स रियलिटी में बदल सके। दोस्तों, चौथा कारण जो लोगों को अमीर बनने से रोकता है वह है खुद में इन्वेस्ट ना करना। ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स और पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वह स्किल्स, नॉलेज और नेटवर्क को ग्रो करने में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यह सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी खुद में निवेश एक ऐसा पहलू है जो हर सक्सेसफुल इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों, खुद में इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसका असली मतलब है अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना और वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स बनाना। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वह वॉरेन बफेट हो या एलन मस्क, सभी का मानना है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है समय और रिसोर्सेस उन चीजों में लगाना जो आपको ग्रो करने में मदद करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा एक बेहतर और कॉन्फिडेंट वर्जन बनने में मदद करता है। क्या आप अपने टाइम और रिसोर्सेस का कुछ हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं? दोस्तों, नॉलेज और स्किल्स ही वह चीजें हैं जो आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपनी फील्ड में नए डेवलपमेंट से अपडेटेड नहीं हैं तो आप ठहरे हुए रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप लगातार सीखते हैं तो आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। यही एक्सपर्टाइज्ड हैं, नए स्किल्स अवाय करते हैं और खुद को के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फाइनेंस या मार्केटिंग में हैं तो क्या आपने लेटेस्ट ट्रेंड्स और टूल्स को समझा है? क्या आप निरंतर सीख रहे हैं कि कैसे बेहतर कर सकते हैं? खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको एक अलग मुकाम पर पहुंचा सकता है जो आपको एवरेज लोगों से अलग बनाता है। दोस्तों, क्या आप अपने फील्ड में नए स्किल्स और नॉलेज गेन कर रहे हैं जो आपको दूसरे लोगों से अलग बना सके? अब सवाल यह है कि लोग खुद में इन्वेस्टमेंट क्यों अवॉइड करते हैं। इसका कारण है कंफर्ट और शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्ट्रीली। शॉर्ट टर्म सोच लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोकती है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट होती है कि वह लगातार खुद में इन्वेस्ट करते हैं। यह लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, अपना 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। एलोन मस्क ने रॉकेट साइंस जैसी
सेल्फ स्टडी से ही समझा, ऐसे लोग खुद को डेवलप करने के लिए कभी रुकते नहीं हैं। इसी तरह से आप भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट को एक प्रायोरिटी बना सकते हैं, चाहे आप बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें या सेमिनार्स अटेंड करें या हमारे वैल्यूएबल ऑडियो बुक्स को हर रोज सुने। हर इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा और आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, क्या आप अपने आप को डेली बेसिस पर डेवलप करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं? दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नेटवर्क को बिल्ड करना। आपके पास जितना स्ट्रांग और सपोर्टिव नेटवर्क होगा, आपके पास उतने ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। नेटवर्किंग का मतलब है वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, उन लोगों के साथ कनेक्ट होना जो आपको इंस्पायर करते हैं और गाइड कर सकते हैं। अक्सर हम इस चीज को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन एक स्ट्रांग नेटवर्क आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्या आप अपने नेटवर्क में उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं? दोस्तों, खुद में इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं और यह सिर्फ पैसे खर्च करने की बात नहीं है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान और इम्पैक्टफुल तरीका है बुक्स। हमें दुनिया के बेस्ट माइंड्स की सोच से कनेक्ट कराती हैं, चाहे सेल्फ हेल्प हो, फाइनेंस या पर्सनल डेवलपमेंट। हर किताब आपको कुछ नया सिखाती है और यह आपकी सोच का दायरा बढ़ाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका है कोर्सेस करना। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेस एक बहुत अच्छा तरीका है। आजकल इंटरनेट पर हर तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं और यह आपके करियर को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है मेंटर ढूंढे। मेंटरशिप आपके लिए एक शॉर्टकट की तरह काम कर सकती है। मेंटर्स वह लोग होते हैं जिन्होंने आपके रास्ता को पहले ही ट्रेवल किया है। वह आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, चौथा तरीका है सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जाएं। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में जाने से आप नए पर्सपेक्टिव्स और आइडिया से इंट्रोड्यूस होते हैं। यहां नेटवर्किंग का भी एक अच्छा मौका मिलता है, जहां आप अपने इंडस्ट्री के लोगों से मिल सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। क्या आपने कभी नए स्किल्स एक्वायर करने या मेंटर की गाइडेंस लेने की कोशिश की है? दोस्तों, जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। एक नई स्किल सीखने से आपकी डिमांड बढ़ती है, आपके पास हायर पेइंग अपॉर्चुनिटी आने लगती है, आप कंपटीशन में आगे निकलते हैं और यही इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस ईयर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अपनी नॉलेज, स्किल्स और नेटवर्क को ग्रो करने पर ध्यान दें। यह वह इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हर दूसरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है। याद रखिए, आपके ग्रोथ और वेल्थ की असली चाबी आपके खुद के अंदर है। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतनी ही आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ होगी। क्या आप आज से खुद में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, पांचवा कारण जो हमें अमीर बनने से रोकता है वह है कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना करना। दोस्तों, कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। अक्सर लोग हर चीज को जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि बड़े से बड़ा गोल भी छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से ही पूरा होता है, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल ग्रोथ या कोई स्किल सीखना हो। कंसिस्टेंसी वह जादू है जो आपको धीरे धीरे अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का असली मतलब है रेगुलरिटी।
लगातार वही एक्शन लेना जो हमें हमारे गोल्स की ओर ले जाए। यह हर दिन छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट करने के बारे में है। वह चीजें जो दिखने में इनसिग्निफिकेंट लग सकती हैं लेकिन उनका क्यूमी इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आपने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया होगा। यही प्रिंसिपल फाइनेंस में भी काम करता है। रेगुलर सेविंग्स, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, यह छोटे छोटे स्टेप्स कंपाउंड होकर आपके वेल्थ क्रिएशन को एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, जब हम कंसिस्टेंसी और कंपाउंड ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट फिर से इंटरेस्ट कमा रहा है। यह ग्रोथ का साइकिल है जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता है। आप जब कंसिस्टेंटली सेविंग और इन्वेस्ट करते हैं तो इसका असर धीरे धीरे दिखता है। शुरुआत में यह ग्रोथ छोटी लग सकती है लेकिन टाइम के साथ यह एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। यही कॉन्सेप्ट लाइफ में भी लागू होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो एक समय आएगा जब आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। यह एक मैराथन की तरह है। वह जो कंसिस्टेंसी के साथ अपना पेस बनाए रखता है वही सबसे आगे निकलता है। दोस्तों, क्या आप अपने गोल्स के लिए धीमे लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस को अपनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखने में क्यों स्ट्रगल करते हैं? कंसिस्टेंसी को फॉलो करना आसान नहीं होता और ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफुली, यानी वह चाहत कि हर चीज का रिजल्ट तुरंत मिले। हम एक फास्ट बस्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पेशेंस की कमी है। हमें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए और जब हम वह नहीं देखते तो हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं। इसके अलावा कई बार हम अपने गोल्स को बहुत बड़ा बना लेते हैं, इतना बड़ा कि वह अचीवेबल नहीं लगते। ऐसे में एक तरीके से कंसिस्टेंसी बनाए रखना है अपने गोल्स को छोटे अचीवेबल पार्ट्स में बांट लेना। जैसे अगर आपको पैसे बचाने का गोल है तो आप शुरुआत में डेली या वीकली एक छोटी रकम अलग रख सकते हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। यही छोटे स्टेप्स ही आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जाएंगे। क्या आप अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे उन पर काम कर सकते हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं सक्सेसफुल लोग कंसिस्टेंसी की ताकत का उपयोग कैसे करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कंसिस्ट। वह जानते हैं कि हर दिन एक छोटा स्टेप ही उन्हें सक्सेस की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट की वेल्थ का सबसे बड़ा कारण उनकी कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। उन्होंने अर्ली एज में ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया और लगातार इन्वेस्ट करते रहे। उनके इसी कंसिस्टेंट अप्रोच ने उन्हें एक अरबपति बना दिया। इसी तरह अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों को देखें तो एक सफल एथलीट भी हर दिन प्रैक्टिस करता है, चाहे वो कितना भी छोटा सेशन हो। यह डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही उसे दूसरों से अलग बनाती है। तो जो लोग कंसिस्टेंट एफर्ट्स के लिए तैयार रहते हैं वही लोग बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। और यह प्रिंसिपल आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में लागू होता है। क्या आप रोजाना छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालकर अपने गोल्स की ओर बढ़ सकते हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी कैसे अपनाएं। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को कंसिस्टेंट बनाना होगा। चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो, अगर आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट सेव और इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे यह अमाउंट कंपाउंड होकर एक बड़ा फंड बन सकता है। मान लीजिए आप हर महीने 0.00 सेव करते हैं और उसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जो आपको 12% एनुअल रिटर्न देती है। शुरुआत में यह अमाउंट आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा,
लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बीतें, कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण आपकी सेविंग्स मल्टीप्लाई होती जाएगी। यही कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। कंसिस्टेंसी सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ही नहीं, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए अगर आप हर दिन 10 पेज एक अच्छी किताब के पढ़े तो साल के अंत में आपने 3650 पेज पढ़ लिए होंगे, यानी करीब 12 से 15 अच्छी किताबें। इसी तरह अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ में एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आ सकता है। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी ताकत यही होती है, डेली छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना, चाहे वह कितने ही सिंपल क्यों ना हो। पर्सनल डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और कंसिस्टेंसी ही इसका फ्यूल है। दोस्तों, क्या आप डेली रूटीन में थोड़ी पर्सनल ग्रोथ की एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं? दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड किया जाए। कंसिस्टेंसी बिल्ड करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निक्स आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाएं। अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई ना रखें। शुरू में छोटे स्टेप्स लें और धीरे धीरे अपनी जर्नी को बढ़ाएं। दूसरा, एक डेली रूटीन सेट करें और उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन रखें। यह रूटीन आपके गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए। तीसरा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। प्रोग्रेस को देखना आपको मोटिवेट रखता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही अपने आप को रिवॉर्ड करें जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं। यह छोटी छोटी रिवॉर्ड्स आपके मोटिवेशन को बनाए रखती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद पर विश्वास रखें। कंसिस्टेंसी एक जर्नी है और इसे एंजॉय करें। दोस्तों, कंसिस्टेंसी की शक्ति को अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन इसका असर बेमिसाल होता है। छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही वह फाउंडेशन है जो आपको अपने सपनों तक ले जाएंगे, चाहे वह छोटी बचत हो या पर्सनल डेवलपमेंट का छोटा स्टेप। कंसिस्टेंसी हमेशा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। याद रखें, सक्सेस कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है, यह कंसिस्टेंसी की जर्नी है। आप आज से अपने गोल्स के लिए छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना शुरू कर सकते हैं और एक दिन वही स्टेप्स आपको बड़ी सक्सेस की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, क्या आप आज से छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना शुरू करने के लिए तैयार हैं? सो अब आपने समझा कि क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लक या सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, यह आपके माइंडसेट, हैबिट्स और आपकी चॉइसेज का कॉम्बिनेशन है। जो लोग अपनी सोच की रुकावट को हटाकर कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं और खुद में इन्वेस्ट करते हैं, वही असल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं? क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट सुधारने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, रिच बनने का सफर कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है, यह एक कमिटमेंट है कि सही चॉइस कंसिस्टेंटली की जाए। दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो तो उसे सिर्फ एक थॉट बनकर ना छोड़े। अपने गोल सेट करें, एक्शन लेना शुरू करें और अपने ड्रीम्स की और एक एक कदम बढ़ाएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट ला सकें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह ऑडियो बुक कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर किसी के पास यह पोटेंशियल है कि वह अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। बस जरूरत है एक सही स्टार्ट की और उस पर कंसिस्टेंट बने रहने की। चलिए आज से ही अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग और मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। लेट्स ग्रो टुगेदर।